आज क्लास में आपका स्वागत है। आप हो जाइए तैयार। हमारा जो चल रहा था टेस्ट सीरीज रेलवे की ग्रुप डी की, उसके अंदर आज हमारा पेपर नंबर 5 रहेगा। दोस्तों पेपर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर नंबर 5 के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो मैं आपको ले रहा हूं पुराने एग्जाम में आपके एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए इसका बेनिफिट मिले। तो आज हम पहला पेपर नंबर 5 का पहला सवाल स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्या है आज का पहला सवाल? देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपका कि एक 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी कौन सी है? सभी अभाज्य संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, जो अभाज्य संख्याएं होती, कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? पहली बात तो ये समझिए आप कि ऐसी संख्या जो होती है, क्या बोला मैंने? अभाज्य संख्या। ये क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इसके बाद में 17 आएगा, 19 आएगा, फिर इसके बाद में 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 32 नहीं होगा, 33, 34, 35, 36, 37 होगा। इसके बाद में आपका 41 होगा। इस प्रकार से चलते रहते हैं। ये संख्याएं क्या होती है? चलती रहती है। तो 55 से छोटी हमसे पूछी गई है दोस्तों। हम जानते हैं, तो देखो 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों 9। कितनी होगी? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी होती है? 9। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। 1 से 75 तक कितनी होती है? 21। और 1 से 100 तक कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 25। इसी प्रकार से 1 से 125 तक होती है आपके 30। फिर देखिए 1 से 150 तक कितनी होती है आपकी? 35। 1 से 175 तक कितनी होती है? 40। और 1 से 200 तक कितनी होती है दोस्तों? 46। तो ये संख्याएं होती है इसके अंदर। हमसे पूछा क्या है कि 55 तक हमें निकालना। किससे तक निकाला? 55 तक की अभाज्य संख्या बतानी। तो 1 से 50 तक तो कितनी होती है दोस्तों? 15। 15 के बाद में 51 नहीं होता, 52 नहीं होता, 53 होता है। तो टोटल कितनी होगी? 16। 16 कितनी होगी दोस्तों? 16 होगी, क्योंकि 1 से 50 तक तो 15 थी। 15 के देखो 50 के बाद में 51 आएगी, 51 में भाग जाता है, 52 में जाता है। किसमें नहीं जाता दोस्तों? 53 में। 53 हो गए, 54 में जाता है। तो हमारे पास एक और जुड़ जाएगा, इसलिए कितनी होगी टोटल अभाज्य संख्या की संख्या? आपके 16 हो जाएगी। कितनी होगी? 16। तो इस प्रकार का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। क्या होगा दोस्तों? 16। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करता है कि एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई। 4% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में 2 बार विक्रय मूल्य से गया, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट अपॉन विक्रय मूल्य सेकंड बराबर क्या होता है दोस्तों? 100 प्लस माइनस 100। 100 प्लस माइनस 100। मैं बार बार में सवाल आपको बार। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? तो देखिए साहब, विक्रय में किसी वस्तु को कितने में था? 138। तो कितने का हुआ? 8% की हानि। 100 में से 8 गया, कितना बचेगा? 92। ठीक है, 92 बचा। तो 4% लाभ कमाने के लिए उसके कितने विक्रय मूल्य सेकंड बचा? कितने परसेंट का लाभ कमाना है? 4%। कितने परसेंट का कमाना है? 4%। अब ध्यान रखें, तो देखो 4% का तो 104 होगा। कितना होगा? 104 होगा। अब देखो इसको काट लीजिए आप लोग। 4 2 8 हो गया, 4 से 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 3 से कटा, 3 6 12, इससे कट रहा कितनी बार? 6 बार। इसको इधर मल्टीप्लाई,
तो विकर्य मूल्य जो सेकंड होगा वो कितना होगा दोस्तों आपके पास 26 इंटू 6 36 हो गया, 6 2 12 3 15, अर्थात विकर्य मूल्य जो सेकंड होगा वो कितना होगा दोस्तों 156। कितना होगा 156। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम के अपने इसको बहुत ही बेनिफिट इसका मिल सकेगा आपको। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट रहेगा हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर क्या, यदि 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करें। तो देखो कुल दिन निकालने, तो कैसे निकाले जाते हैं, सबसे पहले कितने दिन 20 दिन, कितने दिन 20 दिन, ठीक है। 3 आदमी किसी काम को कितने दिन में, तो इसका फॉर्मूला होगा M1 कितने आदमी, कितनी महिला वुमेन, तो M2 यहाँ आएगा, अगर चाइल्ड है तो ये वाला बच्चा होगा। इस प्रकार से आ जाता है, टोटल दिन आपको इस प्रकार से लिखने होंगे। अब देखो यहाँ पर तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए तो फॉर्मूला बनता है, अब इसमें वैल्यू रखे तो यहाँ बच्चे दे दे के, तो मैं बच्चे वाले पार्ट को हटा देता हूँ आपको, ये आपको देने का। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हमारे पास 20 का तो 20 हो गया आपके पास, ठीक है। पहले जो आएगा नीचे आएगा तो कितना आएगा दोस्तों 3, प्लस कितने लड़के थे, बॉयज थे, बॉयज वुमेन नहीं था, बॉयज था, तो यहाँ पर बॉयज लिख दीजिए आप, ठीक है बॉयज। तो बॉयज कितने थे दोस्तों 6, ठीक है। उसी काम को 20 दिन में करते 20 ऊपर आ गया, इसी प्रकार 6 आदमी, कितने आदमी 6, कितने लड़के 8 लड़के, आपको ठीक इसी प्रकार से आपको जमाना आता है, ये ध्यान रखें। इसके अंदर ये बॉयज लड़के दे रखा है, तो चाइल्ड और बच्चे या वो लड़के, तो यहाँ पर C2 और C1 ये लिख दीजिए, B1 या B2 जो भी आपको कोड देना है इसके कोड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कट रहा है कितनी बार, इसके 2 बार, ये कट रहा है 2 से कितनी बार कट गया आपके पास 4 बार, ये कितनी बार कट गया 3 बार। तो हमारे पास जो 20/2 + 4 ये आता है। अब यहां से हम देखें तो क्या होगा, इसका एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हम, 20 का तो 20 ऊपर रखिए आप, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 3, 3 से 1 बार 3 6 प्लस कितना होगा 4, तो हमारे पास 20 इंटू कितना होगा दोस्तों 3 बटे कितना आएगा नीचे 10, 6 4 कितना होगा 10, 10 से इससे कितना आ गया 6, कितने दिन आएगा दोस्तों 6 दिन, 6 दिन जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि आपके कॉन्सेप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है का आयतन क्या होगा, आयतन निकालो। तो देखो एक घनाभ है, क्या है घनाभ, घनाभ कैसा होता है, पहली बात है समझो, घनाभ इस प्रकार से होता है या आयताकार होता है, कैसा होता है दोस्तों आयताकार, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई इसके कोई, ये लेंथ है, ये विड्थ है, इसकी हाइट है, इस प्रकार ये सारी कंडीशंस आपके साथ। तो इसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब इनका एबीसी इनको पृष्ठ हो, तो ए बराबर हमें मान दिया कि ए बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, बी बराबर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आपका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखो क्या बचेगा आपके पास, सी बराबर क्या होगा h इंटू, ये आपके पास आ जाता है। अब इसका क्या निकालना है आपको, आयतन, तो आपका आयतन एबीसी होगा, तो a इंटू बी इंटू सी होगा, तो क्या होगा एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। तो यहां पर देखिए सभी संख्या बी स्क्वायर सब स्क्वायर के बार बार, तो एल बी और एच
जो है सभी किसके रूप में दोस्तों, स्क्वायर के, किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में। यहां पर क्या आ रहा है, एबीसी आ रहा है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ए बी सी, क्या लग जाएगा आपका, अंडरूट लग जाएगा, इसका एलबीएच हो जाएगा। तो इसका एबीएच ए बी सी, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एल की है। तो यहां पर जो आयतन का जो मान है आपके सामने, वो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा। इसमें दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ, एक घन के 3 आसन भुजाएं, ये आसन भुजाएं होती है एक दूसरे के जुड़ी, ध्यान रखें। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल एबीसी है, आयतन ज्ञात किया, आयतन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र में हमने लिख किया, मल्टीपल क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार, इससे ये निकल के आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए। 36.1 और 102.4 का वर्गमूल निकालें, सिक्स आया, देखो वर्गमूल निकालो, वर्ग तो कितना है, 36 का जो है वो कितना है, 102.4, 102 पॉइंट है। तो पॉइंट के एक संख्या के बाद तो ये तो खत्म हो गया आपका, पॉइंट का सिस्टम तो खत्म हो गया आपके पास। अब देखो ऊपर और नीचे का जो, अब किस किस का है, तो 361 किसका होता है दोस्तों, आपका 19 का होता है, और 1032 किसका होगा, 32 का होगा, किसका होगा, 32 का। तो इसका वर्गमूल जो होगा आपका 19/32 कितना होगा, 361 किसका होता है आपका, 19 का, 1024 किसका होता है, 32 का। तो आंसर कितना होगा आपके पास, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा, देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ये 3 देखो, अविनाश, भुवनेश और चमन, अविनाश है, भुवनेश है और चमन है। एक तो अविनाश, एक भुवनेश, एक चमन किसी काम को कितने में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन में उसकी सहायता करते हैं, हर तीसरे दिन में क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो देखो अविनाश, तो अविनाश तो कितने करेगा, 1/20। फिर कौन आएगा, भुवनेश, भुवनेश जो करता है 1/20, प्लस कौन सहायता करता है, हर भुवनेश और चमन और तीसरे दिन में इसकी सहायता करते हैं। तो चमन और हर्ष की बातें वगैरह किसकी सहायता करते हैं, तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, उसकी सहायता करने का मतलब ये यहाँ पर कि वह जो चमन था वो उसकी सहायता करता है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/7, ये आपको ये चीजें आपको दी है। तो उसके बताइए, तो आपको अविनाश जो 30 दिन पूरा कर सकते हैं, अविनाश उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, अविनाश के हमें दिन निकालने, कि अविनाश उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पता लगाना आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां से देखिए तो 120, फिर यहां पर भी देखिए 1/20 प्लस, इसको हल करें तो इसका हल करने का कितना आएगा आपके पास, यहां से देख लीजिए 1/20 हो गया, प्लस 1/कितना हो गया, 30 प्लस 1/कितना होगा, 60। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ये 3 बार, ये 2 बार, 1 बार, अर्थात हमारे पास आएगा 6/60, अर्थात हमारे पास कितना आएगा, 1/10 आएगा। मतलब ये 1/10 दिन में काम पूरा कर लेता है। कितने दिन में काम कर लेता है, 1/10 दिन में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, अब इसका कौन सा निकालना था, इसका भाग निकालना था, टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा, ये आपको पता लगा। ठीक है, अब देखो साहब इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा इनका बेस, 1 होगा, 1 होगा, और कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। 4 कितना के 20 हो गया, 4 कितना का 20, अर्थात 1/कितना का 5, 1/कितना का 5। ये कहता है देखो हर तीसरे दिन में, 3 दिन का मान रखा है, 3 दिन का बात चल रहा है, तो 3 दिन में 1/5 काम कर देता है, 3 दिन में क्या करता है, 1/5, 1/5, तो 1 दिन का हमें निकालना, तो कितना होगा, इससे गुणा हो जाएगा, 1/15, अर्थात कितने दिन में काम पूरा कर लेगा वो, 15 दिन।
कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? 15 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है? बी। क्या कि आपने इसकी वैल्यू अलग अलग निकाले, हर तीसरे दिन में इसकी सहायता करता है तो तीनों से, तो यहाँ पर पहले दिन सहायता नहीं की, दूसरे दिन के, कब करेगा? वो तीसरे। इसी प्रकार से सहायता करने के बाद जो निकाला, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो आंसर जो बना हमारा वो क्या होगा दोस्तों? 15 दिन। कितना होगा? 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी वो 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य आपको दे रखा है कि इसका, तो उसका क्रय मूल्य जो आपको दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है कितना? 500 रुपए। लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य। अब क्या निकालना है दोस्तों? पहले विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य हम निकाले तो बेच कितने में रहता? तो 500 रुपए की वस्तु को यदि 20% छूट के उपरांत 8% लाभ होता है, कितने का लाभ हो रहा है उसका? 8%। बाटे कितना होगा? 2 जीरो से 8 बन 40 हो गया, 540 रुपए। अब क्या लिखा? अंकित मूल्य, टेक मूल्य कितना? अंकित मूल्य, उस पर मूल्य कितने में लिखने वाला? जब वह 540 रुपए उसके विक्रय मूल्य बेचता है तो उसका अंकित मूल्य आपको निकालना था। ठीक है, अब देखो 540 की वस्तु, कितने का डिस्काउंट दिया गया उसने? 20%। 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 80 इंटू कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 4 से कट रहा कितनी बार? 2 बार, 4 से कट रहा 25 बार, 2 से कट रहा कितनी बार? 2 बार और 7 बार। हम गुणा करें तो कितना होगा कि 25 पंजे 100, 25 सत्य कितने होता है? 175, 25 दो 50, 50 के बाद 60 67 67, तो 675। आंसर कितना होगा? 675, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। इसका जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा? 675, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। तो इस प्रकार के जो सवाल है यह आपके ग्रुप डी के अंदर बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चले हम और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? दस % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक धनराशि निवेश की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाए तो 1762 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो 1700 अधिक क्या होगा? ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो दिन राशि याद करनी, वो धनराशि आपको निकालनी है। तो 2 वर्ष का क्या है? चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है, तो 2 वर्ष का 10% पर निकालना है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है दोस्तों? आपको बता दूं मैं कि प्रभाव परसेंटेज क्या है? 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। इससे कैंसिल होगा, कितना होगा? 10 2 20 21, कितना गया? 21। अब वो कह रहा है कि इसकी यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष क्या निकलेगा? 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी होगी? 1 वर्ष के। तो देखो अर्धवार्षिक में समय दुगना, दर क्या हो जाती है? आधे। समय तो क्या होता है दोस्तों? दुगना। समय तो क्या होगा? दुगना। और दर क्या हो जाती है दोस्तों? आधी। दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब दर है तो समय तो दर अर्धवार्षिक कंडीशन में, किसकी बात कर रहे हैं? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक कंडीशन। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अर्धवार्षिक कंडीशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक। अब देखो समय दुगना दर आधी, तो समय तो दुगना होगा, दर आधी। दर कितनी होगी? 5%। 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे 100, तो 5 5 10 10.25, ये आपका परसेंट आएगा। ठीक है, अब 2 वर्ष का निकालना, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 इंटू 10.25 बटे कितना होगा दोस्तों? 100। ये सारी स्थिति आपके पास आ जाती है। इन सभी के अकॉर्डिंग हम हल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो 10 10 20.50,
ये क्या गया 1.05 हो जाएगा स्क्रॉल करने पर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कितना होगा 21.55, 21 पॉइंट कितना होगा 55। पहले कितना था 21, अब कितना होगा 21.55। इन दोनों का डिफरेंस आपको दें कितना मिल रहा है दोस्तों। आपके पास जो दे रखा है वो कितना है 1757 दे रखा है। कितना दे रखा है 1700। तो हमारे पास जो डिफरेंस निकलेगा कितने का निकला है दोस्तों 0.55 पर करें। तो यहाँ पर यही सवाल कह रहा है कि 0.55% का परसेंटेज 100 लगेगा तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी 5% का जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर है 1700। अब देखिए साहब तो 55 बटे कितना होगा 100, पॉइंट हटा दिया तो ये भी 100 बराबर होगा 1762। बराबर कितना होगा दोस्तों 1700 कितना होगा 62 होगा। तो 11 से काटो 11 पंजा 55 11, 5 से काटो 5 से करके कितने बार 11 बार 5 से काटो 2 20, 11 से काटो 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बचा फिर 11 एकम 11 आपके पास आ गया। यहाँ 11 एकम कितना बचेगा 5, 6 बचेगा 11 6 66, 6 बार पूरी बार निकट रही है तो लगभग में चलेगा सारा मामला इसका। ये हमारे पास 1762 है। यहाँ पर तो हमारे पास ये बच गया तो लगभग के अकॉर्डिंग तो पॉइंटों के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो इसको पूरा देख लेते हैं। तो 0.55 का जो मान लिखा था कितना था दोस्तों हमारे पास कितना 1762 दे रखा है। कितना देखा है 1762 दे रखा है। अब इसको हल करने पर हमारे पास जो कंडीशन होगी तो इसको जो हल करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन होगी इसको काटेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर बनेगा कौन सा होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है इसको हल करना 5 बटे कितना होगा 1762 कितना हो गया 1762 हो गया आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग हम काटने पर हमारे पास ये स्थिति बनेगी तो इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। एक ऑफिस के लिए सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, एक ऑफिस के लिए सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 3500, औसत वेतन 3560 रुपए प्रति माह है। यदि अधिकारियों का और वेतन 5400 रुपए और गैर अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है आपका 2600 रुपए। तो एक तो हो गया अधिकारी और एक क्या होगा गैर अधिकारी। अब देखो अधिकारियों का कितना है 5400, गैर अधिकारियों का कितना है दोस्तों 2600 और सभी का औसत कितना है आपके पास 3500। इसको इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पर जो अधिकारियों की संख्या है वो 12 दे रखी है आपको। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें से 900 कितना का 60, कितना बचेगा 960 हो गया। और इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1840। 0 से 0 कट गया, 4 से कट रहा 4 2 8 4 6 24, 4 कम 4 4 4 चौक 16 4 से 24 कट गया। फिर ये 2 से 1 से ये कट रहा है कितनी बार 2 और 3 23 ये कट रहा है। हमसे कहा यदि अधिकारियों की संख्या 12 है, अधिकारियों की संख्या कितनी 12, 12 के बराबर 12 है सही बात है। तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी 23 होगी। कितनी होगी दोस्तों 23। तो जो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी होगी 23 होगी। तो आंसर क्या होगा हमारे पास 23। अधिकारियों की संख्या 12 है तो गैर अधिकारी कितनी होगी 23, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बी में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यदि किसी भूमि के आयकर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10%, 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्र में क्या परसेंट होती है। तो देखो प्रभाव परसेंट का आपका फॉर्मूला है क्या होगा दोस्तों 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस x बटे कितना होगा 100, कितना होगा 110 हो गया इंटू कितना होगा 108 बटे कितना होगा 100 का
ठीक है, ये देखिए 0 से तो 0 कट गया, 11 88 हो गया। ठीक है, 11 88 हो गया, 11 कम 11 बटे कितना हो गया 10 हो गया, तो 18। तो ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 188.8 माइनस, तो कितना आएगा 18.8। कितना आएगा 18.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि होगी। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, 100 से कम है तो कमी। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, 100 से कम है। एक मैंने आपको ये फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन क्या होगा 100, इससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 होगा बटे 100 होगा, कितना होगा 18 प्लस इसके 0 से 0 0.8, तो 0.8, यहाँ से गया 18.8। तो यहाँ से भी राइट निकल सकता है या प्रभाव परसेंट से निकाल, जिससे भी आपको सुटेबल लगे उससे निकाल सकते हो। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने के कार वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, जो उसकी औसत चाल हमें निकालनी है। औसत चाल, दो व्यक्तियों की औसत चाल का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस, तो 2 इंटू ए का मान 75, बी का मान 50 बटा 75 प्लस 50। ठीक है, अब देखो कितना होगा 2 इंटू 75 इंटू 50 बटे कितना होगा आपके पास 100 125, 25 पंजे 125, 25 50, 5 से कट रहा कितने बार, 5 से कम 5 15 दुआ 30, 15 चौक 60, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा में दिया हुआ है, ए के अंदर दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है दोस्तों, ए के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा 12। ए और बी एक काम को 40 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के साथ कार्य करते हैं, बी काम को छोड़ देता है। यदि ए बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए बी ने वो काम कितने दिन में किया। तो बी ने वो काम कितने दिन में किया, तो सबसे पहले एक तो ए और एक बी, ये काम करता है 40 में, बी कितना करता है 60 में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब टोटल वर्क, एलसीएम का मतलब क्या होगा टोटल। कितना हो गया दोस्तों 120, 4 तिया 12 हो गया, 6 दुआ 12 हो गया, 3 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। अब ये सवाल हमसे कह रहा है कि अंतिम दिन 10 दिन तक एक काम करता है, तो अंतिम 10 दिन तक एक काम करता है, तो ए काम करता है तो 10 दिन तक करता है 10, तो 10 इंटू 3 कितना काम कर लिया उसने 30 काम कर लिया, 10 इंटू 3 कितना 30 काम कर लिया। तो वह एक दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, शेष काम को कितने दिन में, तो शेष काम को हम क्या करें एक्स, दोनों मिलकर 3 प्लस 2, जो शेष काम कितना बचा 120 था, 120 में से कितना घटा दो 30, तो x इंटू कितना हो गया 5, कितना बचा 90, 18 पंजे 90। तो जो शेष काम है कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों 18, शेष काम कितने दिन में हो जाएगा 18 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी के अंदर। तो इसका जो आंसर बनेगा, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली दोस्तों। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि इन सवालों का आपको बेनिफिट मिल सके। देखो मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाना चाहता हूँ, तो किस प्रकार से आपको कंटिन्यू करना था। अब देखिए सब, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज 90 डिग्री का कोण देकर समद्विबाहु। अब देखो एक त्रिभुज है समद्विबाहु, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज में कोण सी, तो यहाँ पर ए बी और सी, ये 90 डिग्री दे रखा है। अब एसी का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर, एसी का मान कितना है 8 है, तो ये भी 8 होगा समद्विबाहु। तो ये 8 है, 8 है, तो 8 अंडर रूट कितना होगा दोस्तों 2, 8 अंडर रूट 2 कितना होगा 2। देखो क्या होता है, जैसे
आपकी कोई भुजा ए है और दूसरी भुजा भी ए है, तो इसका मान क्या होगा, 2 अंडरूट ए, सॉरी ए अंडरूट क्या हो जाएगा 2, ये इसका अंडरूट 2 गुना होता है। ये भुजा क्या होती है, इन दोनों की भुजाओं की क्या होती है दोस्तों, अंडरूट 2 गुना होती है। अगर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं तो निकाल सकते हो। क्या होता है दोस्तों, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण कैसे निकालोगे, अंडरूट के अंदर 8 का स्क्वायर होगा प्लस 8 का स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 64 होगा प्लस 64, 64 64 कितना होगा 132 होगा। अब इसका 8 हुआ, 8 अंडरूट 2 होगा, ठीक है, 8 अंडरूट कितना होगा 2, ठीक है, 8 का 64 होगा, इसका 2 गुना होगा, आंसर कितना आएगा 8 अंडरूट 2 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको, सी में दे रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा। नेक्स्ट, हाँ, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो m को 8 से विभाजित किया है, पूर्णांक m को 8 से विभाजित करने पर, अब 8 को m से विभाजित करने पर m की वैल्यू में निकाल दें तो कितना बचता है, 8 और 5 कितना होगा 13, 13 शेषफल। फिर कह रहा है वो यदि 7m को 8 से विभाजित तो 7m को किससे 8 से विभाजित, तो 7 इंटू m का मान 13 आ गया बटे 8, ठीक है, 7 13 93 होगा। तो हमारे पास जो होगा शेषफल कितना बचेगा, तो 91 में 1 बचा, 8 एक कम कितना बचेगा दोस्तों 3, शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 3, तो आंसर कितना होगा दोस्तों 3 होगा। तो शेषफल कितना बचा हमारे पास 3, शेषफल पिता। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका अपना कमेंट बॉक्स में उसमें डाल सकते हो, क्या कंडीशंस आपकी नहीं। नेक्स्ट, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखो 3 संख्या आपको दे रखी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली संख्या दूसरी की क्या है 2 गुनी, ये कितनी इसकी x मान ली हमने, वो संख्या इसकी 3 गुनी, ये इसकी क्या है 3 गुनी है। पहली संख्या किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, सॉरी फर्स्ट संख्या x है, इसकी क्या जाएगी है, इसकी 2 गुनी होगी, और इसकी क्या है ये 3 गुनी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इनका क्या होगा कि जो इनका मान है औसत है, औसत राशियों का 1/, राशियों की जो संख्या है वो कितना 800, तो औसत है टोटल कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 संख्या है। तो यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू हम निकालते थे, तो यहाँ पर से जो संख्या के अकॉर्डिंग हम निकाले तो राशियों का, तो यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा 6, तो 6x हो गया प्लस कितना हो गया 3x हो गया प्लस कितना हो गया 2x हो गया बराबर 880, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 दिया 11x बराबर 880 इंटू 3 इंटू 6, 11 88 हो गया 80 बार, गुणा करो 8 6 48 हो गया, 48 इंटू 3 हो गया, ठीक है, 48 इंटू क्या कर दो 3, तो कितना हो गया 48 480 इंटू 3, 0 3 6 18 80 को 1 3 8 24, सॉरी 24 80 के 2 होगा, 3 चौक 12 13 14, अर्थात ये आपके पास ये आता है 3 चौक 12 840, कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग 480 के अकॉर्डिंग हमारे पास बनेगा। तो छोटी संख्या हमसे पूछिए, क्या पूछिए दोस्तों, छोटी संख्या हमसे पूछिए, तो छोटी संख्या 8 48, तो 480, ये तो आ गया हमारे पास 1440 के लगभग आएगा। अब देखो साहब हमसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पर तो सबसे छोटी संख्या, अब छोटी संख्या कौन सी होगी, इसका मान छोटा होगा, छोटी संख्या हमारे पास कितनी है x/3, इसका कितना x का मान हमारे पास दे रखा है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है आपके पास, ठीक है, छोटी संख्या में निकाला x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 480 इंटू 3/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो छोटी संख्या का जो मान आया वो कितना है दोस्तों 480, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ए के अंदर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी कंडीशन से हम देखें क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 16। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। देखिए सर यहाँ पर 2 आपको दे रखा है 2 साइन, यहाँ पर 2 आ गया साइन, यहाँ पर 6 थीटा है दोस्तों, यहाँ पर भी 6 यहाँ है, ये थीटा है, ये गलती हो गया इस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर भी 4 ऐसे थीटा है, यहाँ पर भी 4 और थीटा। मतलब ये सवाल जो आपको दे रखा है तो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ये सवाल है। तो थीटा का मान आपको बराबर होगा। अब थीटा का मान कैसे निकालना है वो आपको करना होगा कि थीटा की वैल्यू कैसे डिफाइन करें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन, तो 2 साइन स्क्वायर का इसका क्या कर दिया क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का भी क्या कर दिया ये आपके -3, यहाँ पर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ये स्थिति आपके पास। अब देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम इसको वैल्यू को खोलते हैं तो हमारे पास स्थिति आएगी, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो यहां से हम देखें, यहां से स्थिति हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी वो आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से हम इसको खोल सकते हैं। ये स्थिति अब देखिए तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको देखिए अब क्या होगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके खोला माइनस। अब आपको दे रखा है इस प्रकार से 3 साइन स्क्वायर थीटा और आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको दी हुई। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम निकाले तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का मान तो 1 हो जाएगा इसका मान, तो यहाँ पर 2 क्या बचेगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा माइनस आपके पास दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 3, आपको फिर दे रखा है 3 के अकॉर्डिंग आपके पास आगे कंडीशंस दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, तो -3 साइन 4 थीटा -3 कॉस, ये आपको निकाल सकते। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम करेगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो माइनस आपके पास बचेगा क्या बचेगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर माइनस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, ये हमारे पास बचता है। पूरे जो कंडीशंस होगी ये कंडीशन हमारे पास बच जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम खोले तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो यहाँ पर हम देखो माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको पास बन रही है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की कोई करें। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, ऐसे तो इसको ऐसा नहीं लिखो, आप ऐसा कर लो इसको, तो ये माइनस का तो हम ले लिया हमने, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होगा 1 होगा, तो हमारे पास 1 होगा तो इसलिए माइनस क्या आ जाएगा 1, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितने की दोस्तों -1, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितने की दोस्तों -1, ध्यान रखें। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए आपका 90 डिग्री का दे रखा है, त्रिभुज एबीसी के अंदर कोण ए जो 90 डिग्री का दे रखा है,
अब देखो कोण ए 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ए बी और सी आपको निकालना है कि किस प्रकार से एबीसी आपको डिफाइन करना है। एबीसी ये आपको देखा है 90 डिग्री, फिर आपको देखा है ए बी जो भुजा 6 सेंटीमीटर पीछे से, और ए सी कितनी 8 है। तो यदि एडी एक लंबवत है, एडी क्या है, एक लंब डाला जाता है, ए सी यहाँ पर डी पर क्या दिया, एक लंब डाल दिया। तो एडी के बराबर क्या होगा, एडी का जो मान होगा वो क्या होगा हमें निकालना है। तो देखो एडी का मान किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2, आधार इंटू क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होगा। तो 1/2 इंटू क्या होगा, 8 इंटू 6 होगा, आधा इंटू 6 बराबर होगा आपके त्रिभुज एडी का मान निकालना है आपको 1/2 इंटू एडी हमें निकालना है, इंटू हमारे पास जो होगा कितना होगा, इसका मान होगा 6 8 10, इसका मान तो टोटल होगा कितना होगा 10 होगा। ये देखो ट्रिपलेट का नियम लगा है 6 8 10, तो इसका मान आ गया 10, 1/2 से 1/2 कट गया आपके पास, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार, 5 बार, 6 चौका 24 हो गया, बराबर क्या एडी इंटू 5। तो 24 में भाग देना है किसका, 5 चौक 20 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4.8 आएगा। 4 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 8, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। 4 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 18। यदि x अनुपात y का मान 4:5, इसकी वैल्यू निकाले, तो x बटे क्या है, y बराबर कितना है, 4 बटे, इसका मान यहाँ लिखना है, इसका मान तो देखो यहाँ पर देखो 9x का मान कितना है 4, प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 9, 18 इंटू कितना होगा 4 होगा, प्लस 3 इंटू कितना होगा 9, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 अनुपात हो गया 18 चौक 72 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 12 को 2 हासिल के 1 72, कितना हो गया यहाँ पर 7 2 9, और कितना होगा 9, 9 से काटो 8 9 72, 9 11, तो 8 अनुपात कितना आता है दोस्तों 11, 8 अनुपात कितना होगा 11। ठीक है, 9 से काट दिया, 8 9 72 हो गया, 9 एकम 9 9। ठीक है, तो 8 अनुपात कितना आएगा दोस्तों 11। इसका जो आंसर होगा कितना होगा 8:11। ओके, नेक्स्ट एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है, उस संख्या का कितना है 4/5 भाग। अब माना कि वो संख्या क्या है x, माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों x है, तो x का कितना 4/5, कितना अधिक है 3x/4 से कितना अधिक है 12, कितना अधिक है 12, एलसीएम लो कितना आएगा 20, 4 पंजे 20 हो गया, 4 से कटा 5 बार, 5 चौक 20 माइनस 4 5 बार हो गया, 5 दिया 15x, यही आपके पास कितना होगा 5x/20 हो गया, बराबर 12 हो गया, इससे कट रहा कितनी बार ये 5 चौक 20, कितना हो गया 5 चौक 20, ये आपको दे रखा 12 अधिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग कुछ गलती तो नहीं हो रही आपके पास, 5 से 4 चौक 16, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलत हो गया आपका, देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 20, 4 से कितने 5 से 5 चौक 20, 4 चौक 16x माइनस 4 से 5 बार 5 दिया 15x, बराबर कितना है 12 है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 12 2 24, 240। तो वह संख्या जो हमारे पास मिलेगी कितने की दोस्तों 240। आंसर क्या होगा आपके पास, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट देखिए,
एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करना चाहता है यदि इसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। वह तालाब का चक्कर कितना करता है? 700 चक्करों में पूरा करता है। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो 700 देखो, तो वर्त की जो तालाब गोलाकार है तो वर्त की परिधि परिधि क्या होती है दोस्तों? 2 पाई आर होती है। ठीक है, 2 पाई आर होगी। तो हम देखिए आर के वैल्यू का, वर्त का परिधि का मान है वो कितना है? 1 है। तो उसके एक कदम की लंबाई है, 700 कदम चलता है, तो उसे वो तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है। तो 700 बराबर कितना? 2 इंटू कितना होगा? 22/7 इंटू क्या होगा? रेडियस निकाल, इंटू क्या निकालनी है? रेडियस, त्रिज्या निकालनी है। अब रेडियस का जो मान होगा वो कितना होगा ये आपको पता, ठीक है। अब उसके रेडियस का जो मान होगा कितना होगा आपको, और परिधि का मान जो दे रखा है वो कितना देखा है दोस्तों? इसके अकॉर्डिंग आपका 44। तो देखो 22 दूना 44, इससे थी हो कैसे, इसको 7 गुणा 49 तो 900, ये आपकी रेडियस आ गई। 4900 तो क्या आ गई? रेडियस। तो तालाब का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो तालाब का, गोलाकार तालाब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होगा? 22/7। त्रिज्या का मान कितना होगा? 9। अब देखो वर्गा का सेंटीमीटर में मीटर में बदलना है, ध्यान रखिए। तो 100 का 49 का, इसके अकॉर्डिंग बात दे लीजिए इसको, इसके तो से सेंटीमीटर में देखा है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ये आपका सेंटीमीटर में, रेडियस कितने थे? 49 सेंटीमीटर। अब मीटर में तो कितना होगा? 49। ये ध्यान रखिए, इसमें मीटर में देख कर लगा देता हूँ मैं साथ के साथ, ताकि आपकी गलती नहीं होगी, गलती कर दोगे आप। 7 से 749, इन सभी को गुणा करना। 22 इंटू 7 इंटू 49 होगा, 22 इंटू 7 इंटू क्या होगा? 49 होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा, ठीक है, कितना आएगा? 7546 को 7546, इनको गुणा करने पर हमारे पास जो होगा वो कितना होगा? 7546, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। 21, एक वस्तु को 45,000 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 10% क्या नहीं होती? उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 15% का लाभ? तो देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, अपॉन विक्रय मूल्य सेकेंड बराबर 100 प्लस माइनस अपॉन 100 प्लस माइनस। ठीक है, एक वस्तु को 45 कितने में बेचते हैं? पता है कितने का लाभ आनी होती है? 10%, तो कितना बचेगा? 90 अपॉन किस वस्तु को कितने में बेचा जाए? विक्रय मूल्य सेकेंड। किसी इसको कितना 15% का लाभ हो तो 105, 115, 15%। ठीक है, अब देखो 0 से 0 को लिया, 9 पंजे 45, 500, इसको गुणा कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य सेकेंड आपके पास 500 इंटू 115, 0 0 5 25, 5 और 2 कितना होगा? 7 5, अर्थात 57500 आपका आंसर होगा, 57500, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों? डी में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज 24,000 रुपए का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के लिए अंत में उससे ब्याज के रूप में 1940 रुपए अदा किए तो ब्याज की दर क्या होगी? तो क्या निकालनी है? ब्याज की दर हमें निकालनी है। अब ब्याज की दर हमें निकाले आर, ठीक है, कौन सा? बराबर साधारण ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का 80%। ये होता है 24,000 रुपए का ऋण लिया, यदि वर्ष के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,000, तो ब्याज कितना दिया? 19,440, 19,440।
मूलधन कितना था आपका 24,000 का मतलब गुणा दर हमें निकालनी टर्म है। टाइम कितना था समय, समय हमें दे रखा है कि अनिल अपने कुमार के लिए ब्याज की दर के बराबर वर्षों के समान साधारण ब्याज, तो ब्याज की दरों के समान औसत साधारण के ब्याज की दर से हमें निकालना है। तो ब्याज की दर हमें किस प्रकार से पता लगानी होगी, ठीक है। तो यहां से दर तो हमें निकालना है, तो दर का और उसका मान संख्यात्मक मान समान है, तो इस प्रकार से निकालें, ये निकालना होगा आपको। तो आप एक काम कीजिए, इसमें सबसे पहले दर निकाल लो, यहाँ से ऐसा करो, दर का परसेंट निकाल लो आर बराबर। तो क्या करना है, आर बराबर में निकालना है, तो क्या स्थिति हमारे पास हो, तो ब्याज कितना दिया 40, ठीक है, अपॉन कितना है 24, इंटू कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गए हमारे पास। अब इसको हम काटे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों 81, तो इसका कितना होगा 81%। तो ब्याज की जो दर आई हमारे पास कितना क्या 81%, कितने परसेंट आ गए 81%। अब देखिए यहाँ पर आर बराबर हमें निकालना है, ये 2 वर्ष की बात है, वर्गमूल निकालो बराबर है, तो कितना होगा 9%। तो दर का मान होगा वो कितना परसेंट होगा दोस्तों 9%। दर का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों 9% होगा। ब्याज और दर का जो संख्यात्मक मान होता है बराबर होता है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 23। यदि ये आपको दे रखा है x की पावर 4 है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर का जो मान है 194, तो आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पे डिपेंड। तो देखिए दोस्तों, जब ये निकलता है हमारे पास, जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पता हो तब आपको निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकालने, हम क्या करते हैं, इसको एक फॉर्मूला आता है अंडर संख्या प्लस 2 होता है, ठीक है। संख्या प्लस 2 का मान होगा, संख्या कितना 194 प्लस 2 कितना हो गया 196 हो गया, ठीक है। तो 14 का वर्गमूल किसका गया दोस्तों 14, ये किसका मान है स्क्वायर, ये किसका है स्क्वायर का, मुझे चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान। तो यहां से हम निकाले तो वापस वही संख्या, संख्या कितनी 14 प्लस 2 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 4, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। अब मुझे इस प्रकार से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर संख्या का क्यूब माइनस 3 संख्या, संख्या का क्यूब माइनस क्या होगा 3 संख्या होगा। तो संख्या कितनी है तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 12, तो हमारे पास आता है 52, कितना आएगा 52 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, क्या आएगा हमारे पास 52 आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बी में दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है दोस्तों बी के अंदर, ठीक है। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 4, 14 और 28 से विभाजित। एक तो कितना 6 से हो 14 से और 28, तो सबसे पहले हम 2 का भाग दे रहे हैं, 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 7 बार और 14 बार, फिर 2 का जा रहा है 3 7, फिर किसका जाएगा 3 का, 3 का जा रहा है 1, फिर 7 का, 7 कितना हो गया दोस्तों 21, ठीक है। वो छोटी से छोटी 500 से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 6 से 14 का भाग जाए। तो 7 कितना हो गया दोस्तों 21, ठीक है। 7 कितना हो गया 21 इंटू 4, तो 4 एकम 4, 4 2 8, कितना होगा 4 एकम 4 होगा, 4 2 8 होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास आता है 84, कितना आता है दोस्तों 84, तो 84 से हम निकाले, तो यहाँ पर हम देखें 500 में भाग देते, किसका देखें 84 का, 500 में किसका भाग देंगे दोस्तों 84 का, तो हमारे पास कितनी बार भाग जाएगा ये हमें देखना है। तो एक्स्ट्रा में देखो 5 बार देते हैं, 4 पंजे 20 होगा, ठीक है, 8 पंजे 40 और 4 44, 40 और 4 कितना होगा देखो, 4 पंजे 20 हो गया, 2 हो गया, 8 पंजे 40 और 2 कितना होगा 42।
हमारे पास बचता है कितना दोस्तों आपके पास, तो ये तो कि हमारे पास होगा 500 में से अगर मैं 80 को घटा दूं तो मेरे पास जो आंसर होगा कि वो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, आपके 420 से। किससे होगी दोस्तों, 420 से, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा में दे रखा है, डी में। ऑप्शन नंबर कौन सा में दिया है दोस्तों, डी के अंदर आपको दिया है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 25। क्वेश्चन नंबर आएगा दोस्तों 25। सरलीकरण कीजिए, आपको सरलीकरण करना है इस सवाल का। तो देखो यहाँ पर 25 दे रखा है, प्लस 3 इंटू 8 दे रखा है, माइनस 4 बटे कितना 27, माइनस 3 इंटू का, अब 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर 25 प्लस 8 दिया कितना हो गया दोस्तों 24, माइनस कितना हो गया 4 बटे 27, माइनस कितना हो गया 12। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, तो इस संख्या का जो आंसर होगा वो क्या निकल के हमारे पास आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों 25। 25 की हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग डिवाइड, अच्छा सॉरी इसमें भाग जा रहा है, डिवाइड बोल रहा है, मैंने गलत है क्या, डिवाइड है, डिवाइड बटा नहीं डिवाइड। तो 25 प्लस 3 का मतलब गुणा 8 माइनस 4 बटे में 27 माइनस 3 इंटू का मतलब गुणा और कितना 8 माइनस 4, ये आपको दे रखा। देखिए साहब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग को क्या करना होगा, 25 का 25 होगा, 8 दिया कितना होगा दोस्तों 24, 24 में से कितना घटाना है 4। यहाँ पर देखिए 27 का 27 हो गया, माइनस का कितना हो गया 4 बचा, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 4 दिया कितना होगा 12। तो यहाँ पर कितना होगा 20 और 45, यहाँ पर 27 तो 5 बचेगा आपके पास, 5 और 1 15, 15 दिया कितना होगा 45। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 3 होगा। आंसर कितना होगा इसका 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दे रखा है, डी में। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा आपका इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो बड़ी संख्या मान ली x, बड़ी संख्या क्या मान ली दोस्तों x, तो छोटी क्या है हमारे पास, छोटी क्या है दोस्तों 24 है हमारे पास, छोटी क्या है 24 है। तो देखो उस संख्याओं में कितना x प्लस कितना का 24 ऐड कर दिया जाए तो उस संख्या का कितना हो जाता है 5 गुना होगा x माइनस 24, कितना होगा x माइनस कितना होगा दोस्तों 24। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, कितना होगा x प्लस 24 बराबर 5x हो गया माइनस का 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, 5 कम 5 5 2 10 10 है 20 हो गया, 5 10 और 2 12 120। ठीक है, ये आपके पास आ जाए। अब इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर 24 प्लस 120 बराबर 5x माइनस 4x। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया 1 हो गया, यहाँ पर कितना है 4x, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12, 4 छक्का 24 अर्थात 36 आता है। x की वैल्यू कितनी आती है दोस्तों 36 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। x की वैल्यू कितनी आई 36, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, सी में आपको दे रखा है। तो इसको बहुत इसी तरह से आप कर सकते हो दोस्तों, इसको क्या मान के बड़ी संख्या x है तो छोटी, तो क्या क्या योग क्या अंतर 5 गुना है, तो योग का अगर अंतर भी निकाला का 5 गुना है, ये ध्यान रखिए आप। तो आंसर क्या होगा नेक्स्ट इसका 36। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो आपको जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, ये सबसे पहले 245 आपको दिया है माइनस 135 माइनस 84 आपका एज इट इज है, भाग चिन्ह 4 है, का मतलब 12 इसको यहाँ लिख देता हूँ, का मतलब कितना होगा दोस्तों गुणा, ठीक, फिर माइनस से फिर कोष्टक है 11 माइनस कितना है 12 भाग से भाग दीजिए, इसमें 3 चौक 12 4 बचेगा,
कितना बचेगा 4। 245 हो गया माइनस का 135 हो गया माइनस कितना हो गया 12 हो गया 7 12 84 7 12 कितना हो गया दोस्तों 84 माइनस यहाँ से कितना बचेगा आपके पास प्लस का 7 बचेगा तो माइनस का 7 तो 245 माइनस यहाँ पर 7 7 14 हो गया आपका तो 135 माइनस कितना होगा 14 तो यहाँ से 245 माइनस 135 प्लस 14 245 में से जाएगा तो कितना बचेगा आपका 110 प्लस 14 हमारे पास हो गया 4 हो गया 2 हो गया 124 हो गया कितना हो गया दोस्तों 124 तो हमारे पास देने का गलत हो गया क्या माइनस उसका हो गया माइनस के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख लेगा तो इसका जो आंसर निकल के कितना आना चाहिए हमारे पास इसको तो देखो यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस सॉरी 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 यहाँ गलत हो गया देखो ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट के माइनस है तो यहाँ तो प्लस था इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया तो ये तो प्लस का होगा तो इससे तो ये कैंसिल ही हो गया आपका तो हमारे पास 245 ठीक है माइनस के कितना बचेगा 135 तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों आपके पास 0 1 कितना आएगा दोस्तों 110 कितना आएगा 110 जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है आपको ए में कुछ नहीं करना था दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि माइनस देता है इसके कोई डायरेक्ट गुना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा रिप्लाई ठीक है ये ध्यान रखें नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 28 क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 28 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिए ठीक है अधिकारी ठीक है एक फार्म हाउस में पुरुष और महिला अधिकारियों के तो पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात है जो दे रखा है तो पुरुष अधिकारी और महिला अधिकारी पुरुष अधिकारी और महिला अधिकारी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 4 अनुपात कितना है अब देखो जब यहाँ पर देखिए एक अन्य फॉर्म भेज दिया जाता है तो यहाँ पर इनकी शादी करवा दो पहले 4x हो गया कितना 7x ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 4x और यहाँ पे कितना क्या 7x अब कह रहा है कि 50 पुरुष और बढ़ा दिए जाते हैं तो 50 पुरुष तो क्या होते हैं 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों का अन्य फॉर्म में भेज दिया जाए 50 और 100 अन्य फॉर्म में भेज जाए तो यहाँ से तो 50 भेज दे यहाँ से कितना 100 तो उनका अनुपात 7/12 हो जाता है इससे गुणा कर लो ठीक है 7 से 12 कितने का 12 24 24 2 48x माइनस 12 5 60 600 बराबर 7 7 49 हो गया आपका 700 हो गया ये देखिए साहब इसको उधर ट्रांसफर कीजिए इसको उधर कीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके पास जो होगा कितना होगा 49x होगा माइनस का कितना होगा 48x कितना हो गया 49x से माइनस 48x हो गया ठीक है इसको तो इधर भेज दिया मैंने इसको इधर भेजा तो 700 माइनस 600 x बराबर कितना गया 100 x बराबर कितना गया दोस्तों 100 तो x का मान तो हमसे पूछा क्या है स्थान से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या और पुरुष कहाँ है तो पुरुषों की संख्या अधिकारियों की संख्या कितनी होगी 4x होगी तो 4 इंटू कितना होगा 100 तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 400 आंसर कितना आएगा हमारा 400 जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी में जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों सी के अंदर आपको दिया हुआ ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 29 क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 29 एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 18 21 है घनाभ के में 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे से जब भी संख्या पूछी जाए संख्या किसी भी होगी तो बड़ा का आयतन बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन बड़े का आयतन बटे क्या होगा दोस्तों छोटे का आयतन बड़े का आयतन में अब बड़े का आयतन घनाभ का आयतन कितना होगा 27 इंटू 18 इंटू 21 छोटा घन क्या होता है एक समान होगा घनाभ के अनुसार घन और घनाभ के अनुसार जो क्या आपके पास 3 सेंटीमीटर घन की भुजा हुआ काटे जाते हैं तो 3 इंटू 3
इससे कटा 3 से कटा 9 बार, 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास है। अब हमारे पास जो होगा कितना होगा 18 कम 18 हासिल के 1 हो गया, 18 2 36 रे कितना होगा 37, 378 कितना होगा दोस्तों 378 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो आंसर निकलेगा 378, कितने गन काटे जाते हैं 378। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसके 30 दिन में कर सकते हैं। ए काम पूरा होने से सी के दो गुना कुशल है, ज्ञात कीजिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी का हमें निकालना है। तो ए किसी काम को करता है दोस्तों कितने दिन में 1/20, ए और बी मिलकर करता है 1/20, बी और सी मिलकर करता है कितना 1/30। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क लिखाएंगे हम, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो इनकी कैपेसिटी निकालो, 20 या 60, इसकी 2, इसकी 3 कैपेसिटी आ गई, इसकी कितनी आ गई दोस्तों 2 कैपेसिटी आ जाती। ठीक है, तो हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास होगी, कह रहा है एक कार्य का 2c है, तो ए कितना है 2c के बराबर है, ए का काम कितना है 2c के बराबर है। तो ये कह रहा है कि a प्लस बी जो बराबर है सी के, तो c प्लस बी होगा, इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर 3 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 3 अकॉर्डिंग होगा 2c का मतलब c प्लस बी लिख दिया। तो हम निकालते हैं इसके c का मान कितना होगा 1 होगा। तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर क्या होगा c प्लस 2 होगा। तो c का मान क्या कितना गया 1 आ गया, c का मान कितना गया दोस्तों 1 आ गया, c का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें निकालना है किसका, तो वह b अकेला, b का निकालना है। b का किस प्रकार से निकालोगे आप, तो b प्लस सी माइनस क्या होगा c होगा। तो b प्लस सी का जो काम करता है, b और सी कितने दिन में 2 दिन में, c कितने का 1 का, तो 2 माइनस कितना होगा 1। तो b उस काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों 1 का। तो b का हिस्सा, ये तो कैपेसिटी आ गई इसकी। तो b, अब देखो b काम करता है b का मान कितना 60, कैपेसिटी कितनी है 1, तो कितने दिन में करेगा दोस्तों 60। बी की कैपेसिटी कितनी है 1 है, तो कितने दिन में करेगा दोस्तों 60 दिन में। अर्थात डी ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो होगा, ये पेपर नंबर 5 के बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो पेपर आएगा पेपर नंबर 6 के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है दोस्तों। इसको आप बार बार पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जल्दी से आप ज्यादा से ज्यादा इन चीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकें।